अरे पन्ना को हीरा, पनागर को पान, और कटनी को चूना, छतरपुर के जवान नैना बंद लागे, कईयो हो बाजू बंद लागे, कईयो हो। तो बोले तुम तो बहुत सुरीलो गाओ और तुम तबला के चक्कर में ना पड़ो, तुम गावो सी हो। नाम का है तमाओ, उनके परशुराम अवस्थी। बोले बहुत मधुर गाओ तुम, तुम्हारा नाम तो मधुर बहुत चाहिए। साड़ी चंदेरी की दतिया को हार, और मिल है ललितपुर में सब खां उधार। उनने जैसे ऐसी कविता गाई है कि बे मर गए बनिया जो दित्य उधार। तो पहले एक कहावत थी कि झांसी गरे की फांसी, दतिया गरे को हार, और ललितपुर ना छोड़ियो जब लो मिले उधार। हाँ। लेकिन अब को उधार देवे वालो है नहीं है। जो पुरानी चीज यहाँ थी कि सबको एक दूसरे पे भरोसा करत। जो आपकी धर्मपत्नी जी हैं वो भी संगीत से जुड़ी हुई हैं। हाँ। और आप तो संगीत में चूड़ी हैं। तो जब विवाह की बात चल रही थी तो कुंडली मैच कराई थी कि स्वर मैच कराए थे आपने? सुर मिले थे। मुश्किल से 5-6 दिन पहले एक गाना है बाबू मिले लौंडी आवाज। तो हम जो देख रहे हैं बुंदेलखंड के कई गाना अश्लीलता परोस रहे हैं, आप ये कैसे देखा? आपने जन बात कही कि ये गाना में जो लाइन ना भाव चाहिए थे, हमारे हिसाब से बुंदेलखंड में जितनी बलगटी संगीत में हो गई, बलगटी भाव ना चाहिए। हमारे 8 भैया हैं और हमारे सब भैया को पिता की भांति हमारे सर पे हाथ रहा। पिताजी का जीवन में हमसे ज्यादा मतलब नहीं रहो, पैदा करो मताई बाप ने हमें, पालन पोषण करने वाले हमारे बहनों ही सब बहन और भैया। 2006 में पहली बार हमने गाँव में गाओ तो स्कूल में चिकनगुनिया आपका पता हो गया। बलराम यादव ने एक गाना गाओ तो बूढ़े छोड़े ना जवान चिकनगुनिया तेने ले ले पेरान चिकनगुनिया। 1 साल संगीत सीखो, अगले साल से प्रोग्राम स्टेज प्रोग्राम मिलने लगे। स्टेज प्रोग्राम करे सो कमाई होने लगी उसे। कोनो मंच मिल जाते, कोनो मंच से जाकर रह जाती कि नहीं लोकल का कोई भी कलाकार नहीं चढ़ेगा, सब बाहर के कलाकार गाएंगे। कई बार तो नाम भी भूल जात, तो फिर भी चलो कोनो दूसरा को आ गए, अतिथि आ गए तो गाना बंद करवा दो। कविता शर्मा ने भी बहुत संघर्ष करो, हम लोगों ने संघर्ष करो। अब शुरू में वीडियो बनाते रहते, प्रैक्टिस कराते रहते, घर बैठे रहते। कविता का ज्यादा बुंदेलखंडी नहीं आती, खड़ी भाषा में, मतलब जैसे अपन नॉर्मल बोलते हैं तो ऐसी भाषा में बोलते। कविता हमेशा बोलती कि भैया अपन खा बुंदेलखंड के लाने कछू करना है। पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी सब खा जो यही सिखा रहे कि परशुराम राम ना भूलो, कहे खा जन्म न सारे मन बस गए रे श्री बागेश्वर धाम। नमस्कार भैया, राम राम। हमें राहुल देव और आप वहाँ देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। 21वीं सदी के भारत में जहां बॉलीवुड अपने गानों से अश्लीलता परोस रहा है, वहीं बुंदेलखंड के कछु कलाकार दिन रात एक करके अपनी संस्कृति बचावे में और बढ़ावे में प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं में से आज हमारे संगे हैं परशुराम अवस्थी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया बुंदेली वार्ता पे। धन्यवाद राहुल भैया और पूरे बुंदेली वार्ता टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और बुंदेली वार्ता के सभी दर्शकों का हमारी 2 हाथ जोड़ के जयराम जी पहुंच जावे। हाल ही में एक गाना आपको आओ है, बहुत चर्चा में है जी। पन्ना के हीरा पनागर को पान, पूरे बोल आप हमें सुनाओ। बहुत चर्चा में जो चल रहा गाना, जो गाना कैसे बनू है? हम 2013-14 में कॉलेज में पढ़ते तो ये वाली लाइनन पे बधाई नृत्य करो करते, नैना बंद लागे कहियो हो, बाजू बंद लागे कहियो हो। तो तब जब लाइन दिमाग में आती थी, पन्ना को हीरा पनागर को पान, कटनी को चूना छतरपुर के जवान। अब कुछ दिन पहले आदिवर्त म्यूजियम में हमारा प्रोग्राम है तो होते हमने जब लाइन गाई और जो हमारी रील वगैरह बनाते तो में से एक जो रील काट के इंस्टाग्राम पर डाल दी, जहाँ रील मतलब 2 दिन के भीतर 1 मिलियन लोगों ने देख ली। अब ऊपर कमेंट आए कि भैया जो पूरा गाना और चाहना हमें लोगों ने पसंद करो। फिर हमने और सर्च करो बुंदेलखंड में का चीज़ें प्रसिद्ध हैं, तो फिर ऐसा पूरा एल्बम कंप्लीट करो। आला उदल महोबा की शान, झांसी की रानी है जग में महान, साड़ी चंदेरी की दतिया को हार, मिल है ललितपुर में सब खां उधार, और ज्योरा की गुजिया। टीकमगढ़ जिले में एक गांव पड़ता है ज्योरा, ज्योरा की गुजिया, सागर की राई, दतिया की जाहर है पीताम्बर माई। तो ऐसे पूरा एल्बम फिर कंप्लीट करो। अच्छा, ई में जो आपने बताओ है, ई में जैसा अगर हम पान की बात करें तो पान हमने बनारस को सुनो तो कि भैया गाना नहीं हो तो खाई के पान है बनारस वाला, तो पान तो बनारस को फेमस ज़्यादा है। तो आप पनागर को बता रहे भाई, पहले तो चीज़ की उत्पत्ति होगी तब उसका प्रोडक्ट बनेगा।
तो उत्पत्ति जो है वो पनागर से हो रही। हाँ पान की खेती महाराजपुर, मलहरा, महोबा और अपने बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा खेती होती है, मतलब पान की। तो पनागर में, पनागर को जो नाम पढ़ो वो पानई के ऊपर पढ़ो, पान नगर मतलब पनागर। तो पनागर में उत्पत्ति हुई, मतलब खेती हुई पान की। और सौभाग्य से है कि हम वही गांव में हमारा जन्म भाव। अच्छा, हाँ हाँ। तो आप पनागर के रहे बारे हैं। अब रान लगे छतरपुर में, परिवार हमारा पूरा पनागर में रहा था। बिजावर तहसील में पड़ा, पेपट पनागर का होता। तो पूरा परिवार हमारा पनागर में रहा था। और अच्छा। हमारे घर खुद पान की खेती होता। हमारे बड़े भैया लोग हैं, वे लोग स्वयं पान की खेती करा था। अच्छा, जो गाना जो आपने जो गाना लिखो है, जा में एक हैं कवि हैं पंकज, जी नाम सुना होगा आपने। जी जी। उनने जस्ट अपोजिट में एक कछु कही है। आपको बोल शायद याद हुई है कि जैसे आपने कहा ललितपुर में उदार मिला थे, उन्हें उनने जैसे ऐसी एक कविता कही है कि बे मर गए बनिया जो दित्ते उदार। पंकज भैया अभी आधुनिक जीवन में आ गए और कैसे अब विश्वास को पे बचो नहीं है। तो पहले एक कहावत थी कि झांसी गरे की फांसी, दतिया गरे को हार, और ललितपुर ना छोड़ियो जब लो मिले उधार। हाँ, लेकिन अब कोई उधार देवे वालो है नहीं है। जो पुरानी चीज यहाँ थी कि सबको एक दूसरे पे भरोसा करत। तो पंकज भैया ने अब जो रिसेंटली जो जमानो चल रहा प्रेजेंट में, उनने ऊपर बोलो तो उनको अपनी जगह मत सही है, और पुरानी लेकिन कहावत को अपन कटाक्ष नहीं कर सकत, वो अपनी जगह सही है। और जैसो जमानो चल रहा तो पंकज भैया की बात भी सही है कि कट गई वह फांसी और टूट गए वे हार, और मर गए वे बनिया जो देते उधार। अच्छा, आपकी जब तो ऑब्जर्वेशन हो गई जो आपने देखो है, कहते हैं तो जो फेमस है, कछु चीज़ें और भी रह गई हुई हैं बुंदेलखंड में कि जो फेमस रहो वो आप गाना में शायद नहीं डाल पाए हुई हो, वो आपके हिसाब से क्या रह गई है गाना में? बहुत से लोगों की शिकायत है कि तुमने हमारे गांव को नाम नहीं जोड़ो। जैसे हमारे तय बगल में भीमकुंड है, आपने सब लोगों ने नाम सुनो ही है। जटाशंकर हैं, तो फिर जटाशंकर को नाम छूट गया। तो हमारे अध्यक्ष जी हैं अरविंद भाई साहब, उनने कही कि भैया जटाशंकर का छोड़ दो। फिर हमने एक लाइन गाई थी कि छतरपुर अयो राजा, अब बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पर वायरल चल रही हुआ चीज़। छतरपुर अयो राजा, घुमवा भी जटाशंकर धाम। तो भीम कुंड में भरो है मेला, और खूब मचो है ठेलम ठेला। सुहेरा ना जइयो राजा, घुमवा भी जटाशंकर धाम। राठ हमाओ परिवार जैसा है। तो राठ वाला ने कमेंट करे कि बोले तुमने राठ का छोड़ दो। हमने की छोटू का छू नहीं है भाई। एक गाना में पूरे बुंदेलखंड में इतनी संप्रदाय है कि अपन एक गाना में उखा समावेश नहीं कर सका। तो हमने की अपन फिर आगे जाके बना भी। तो फिर हमने राठ के लाने 2 लाइनें लिखी थी कि राठ को गुरी रोगोर हटा की बराई, और तनक जा तो बता दो के की ने खाई, नैना बंद लागे कहियो हो। तो ऐसी अब जागाना की चर्चा चली है तो 4 लाने तो जागाना की भी हो जाए, दर्शकन के लाने। अरे पन्ना को हीरा, पनागर को पान, और कटनी को चूना, छतरपुर के जवान नैना बंद लागे कहियो हो, बाजू बंद लागे कहियो हो। आला और उदल महोबा की शान, और झांसी की रानी है जग में महान, नैना बंद लागे कहियो हो, बाजू बंद लागे कहियो हो। और बहुत सारी में चीज़ें अपन ने, जैसे साड़ी चंदेरी की, बनारस की साड़ी भी प्रसिद्ध है, बनारसी साड़ी है। लेकिन अपने बुंदेलखंड में भी साड़ी चंदेरी की, दतिया को हार, और मिल है ललितपुर में सब खाओ धार, नैना बांधे लागे कहियो हो, बाजू बांधे लागे कहियो हो। आपको कई जगह हमें देखो परसों अवस्थी, कई जगह आपको नाम हमें देखो मधुर परसों अवस्थी। तो असली नाम क्या है फिर आपको? असली नाम हमारा परशुराम अवस्थी है। गांव वाले परशुराम कात, छतरपुर में कछु जने हमें परसू कात। असली पूरा नाम जो है डॉक्यूमेंट्स में, मतलब जो ओरिजिनल नाम है परशुराम अवस्थी। जब हमने संगीत की शुरुआत करी, पहले दिन हम कक्षा में पहुंचे अपनी म्यूजिक की क्लास में, तो हमारी गुरु माता हैं श्रीमती और मला पांडे जी। तो गए थे हम तबला सीख के लाने। वे बोली तुम्हें चेक करें कि ताल में हो कि नहीं है।
तो बोले सुनाओ कछु गाना। हमने गाना गाओ तो बोले तुम तो बहुत सुरीलो गाओ, मतलब सुर में हो ठीक ठाक गा लेत, और तुम तबला के चक्कर में ना पड़ो, तुम गावो सीखो, गावो सीखो। हमने कहा ठीक है। और बोले नाम का है तुम्हारा? हमने कहा परशुराम अवस्थी। तो बोले बहुत मधुर गाओ तुम, तुम्हारा नाम तो मधुर बहुत चाहिए। तो अपने बुंदेलखंड को एक प्रचलन है कि जो निक नेम अपने बनाउत हैं गायक और कलाकार, जैसे कवि महोदय भी रात कि उनके ये फलाने को नाम सरल है, या कछु जने अकेला लगाउत, या कछु जने ऐसे चंचल लगाउत, या मनहर, मतलब ई टाइप से अपना नाम लगा लेत। मनहर छलिया बहुत बड़े कवि हैं, आए थे छतरपुर के, अच्छे कवि हैं। तो ऐसे लोग सरनेम लगाओ। हम लगी हमें सरनेम पीछे नहीं लगाना अपना, हमने सरनेम आगे लगाओ और उसका सोशल मीडिया को अकाउंट बनाओ। तो अब फिर बहुत सारे लोग जो है उनका मधुर के नाम से भी बुलाओ, कछु जने परशु के नाम से बुलाओ, कछु जने परशुराम अवस्थी के नाम से बुलाओ। तो ये नाम की कहानी जा है पूरी। अच्छा, आपने ऑप्थेलमिक को डिप्लोमा में आपने कोर्स करो? कोर्स पूरा नहीं भाव। अच्छा, पूरा नहीं भाव तो एडमिशन लाओ दो का? केवल एडमिशन में लाओ। तो हमने हमारी 11वीं 12वीं जो है छतरपुर से करी। 11 में आए थे हम गांव से पढ़वे के लाने छतरपुर, तो 11वीं 12वीं बायोलॉजी से हमने छतरपुर से करी थी। और 12वीं के बाद फिर चित्रकूट पहुंचे हम, ऑप्थेलमिक असिस्टेंट का कोर्स करवे। वो तो एंट्रेंस पास हो गो, एडमिशन हो गो। फिर हॉस्टल पहुंच गए रहवे के लाने, लेकिन हॉस्टल में कछु ऐसी अव्यवस्थाएं समझ में आई हमें, मन नहीं लग रहा तो सो फिर हमने उनसे छोड़ छाड़ के और वापस छतरपुर आ गए। छतरपुर आए, भाई साहब बोले अब क्या करना है? आपका बता दें हमारे 8 भैया हैं। तो चौथे नंबर के जो भैया हैं वे भागवताचार्य हैं, और हमारे सब भैया को पिता की भांति हमारे सर पे हाथ रात। पिताजी का जीवन में हमसे ज़्यादा मतलब नहीं रहो, कैसे उन्हें पता हो तो कि इनकी देखभाल के लाने बड़े भैया हैं, बहनोई साहब है, हमारी बहन है। तो पैदा करो मताई बाप ने हमें, पालन पोषण करवे वाले हमारे बहनोई साहब, बहन और भैया, इनने पालन पोषण करो। भाई साहब बोले कि अब क्या करना तुम्हें जीवन में, कछु तो कर हो। आँखन को डॉक्टर होता है जहाँ असिस्टेंट जो होता है ऑप्थेलमिक के बारे में। आँखन को जो चश्मा आसमा बना उतरा तो जेब में चश्मा की दुकान, ऑपरेशन भी तो करते हैं, ऑपरेशन वगैरह भी कर सका तू। तो पूरा जो कोर्स अपन को लाने गए थे, भाई साहब बोले अब क्या करना है? हमने कहा अब जो ईश्वर का मंजूर हुई है भाई साहब, अब वो हुई है। बोले ठीक है। तो फिर हमने फिर पता लगो कि संगीत से सिखाओ जात, तो मन में अच्छा गाँव थे हम बहुत पहले से। 2006 में पहली बार हमने गांव में गाओ थे स्कूल में। चिकनगुनिया आपका पता हो, याद हो अगर, चिकनगुनिया बुखार चलो तो बलराम यादव ने एक गाना गाओ तो, लल्ला है बलराम यादव जी, तो उन्हें गाना गाओ तो, बूढ़े छोड़े ना जवान चिकनगुनिया तेने ले ले पेरान चिकनगुनिया। बहुत चलो तू। हाँ, सबके छक्के छूटे हैं, हम तो पेटे टूटे हैं, और आज रात भर गए हमने घूंटे सूटे हैं। ऐसा हास्य गाना हतो तो वो है, हास्य गाना हतो तो, पर मतलब हमने स्कूल में गाओ तो स्कूल के 2-3 हमारे जो गुरुजी और यहाँ थे उन्हें बहुत पसंद आओ। पहली बार जब इनाम मिल गई हमें 20 रुपया इनाम मिली जीवन में, आनंद आ गया। हमने कहा यार तो यार अच्छी चीज़ है। फिर वह हम गाउत रहे, गाँव में कीर्तन मंडल है तो वो में गाउत रहे। अब वो जो गावे बजावे वालों कीड़ा है तो वो मरा तो नहीं है को नहीं। अगर एक बार कला को कीड़ा आपका लग गो, चाहे कोनो चीज को हो, तो वो खत्म बहुत मुश्किल में हो पाता। तो कला को तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अगर गावे बजावे वाला व्यक्ति हुई है, वो अगर साउंड की तनक सी झनक भी सुना पड़े तो दौड़ के होते पहुंचे है वो का हो रहा हम देख तो। हाँ, तो हमें खबर लगी कि सटाई रोड पे एक संगीत विद्यालय चला, छतरपुर में सटाई रोड है, पन्ना नाके से अंदर जाते। हम सटाई रोड पे रहे बचपन से, मतलब जब से छतरपुर आए। हमने कि ठीक है जाके देखें कि वो का होत। हमारे एक जने मित्र रहते मनोज शर्मा, 2 जने हमारे गए। हमने कि भाई साहब कथा करा हमारे, हम बढ़िया तबला सीख ले भी। सो ऐसे संगीत विद्यालय पहुंच गए थे। तो बस जब से शुरुआत करी, 1 साल संगीत सीखो, अगले साल से प्रोग्राम, स्टेज प्रोग्राम मिलने लगे। स्टेज प्रोग्राम करे सो कमाई होने लगी उसे। बस चला तो धीरे धीरे आप आजा, ईश्वर की दया से
चल रहा काफ़ी अच्छा चल रहा। और आपने आँखों को कुछ तो नहीं कर पाओ, लेकिन आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आपके काम खा देख के अच्छे अच्छे की आँखें खुली रह गई हैं। और हम आपका बता दें कि भैया इस समय कृष्णा यूनिवर्सिटी में संगीत में प्रोफेसर हैं और वही के संगे हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं आप बिल्कुल, इस समय पे। बिल्कुल। तो क्या होते कि जैसे मंच पे आप शुरुआत में अपने गाना शुरू करोगे वो, तो शुरुआत में कई समस्याएं आती हैं, बिल्कुल। तो आपको क्या अनुभव रहा हुआ हो? संगीत में शुरुआत में हमने मतलब जैसे हर एक संगीतकार और चाहे कलाकार हो बहुत संघर्ष करना पड़ा था। एक्टर वगैरह भी होता। हाँ। तो जैसे हमने शुरुआत करी तो हमारी इच्छा रहती कि जो लोकल के मंच हैं उन पर जाके हम गाएं या एक आध गाना मिल जाए, इनको प्रोग्राम चल रहा हो तो कोनो कोनो मंच मिल जाते, कोनो कोनो मंच से जाकर रह जाती कि नहीं नहीं लोकल का कोई भी कलाकार नहीं चढ़ेगा, सब बाहर के कलाकार गाएंगे। तो हमने कहा ठीक है भैया, लोकल के गाँव नहीं देते हैं गाँव नहीं देते लोकल बान। हाँ हाँ जैसे कोनो मंच भाव हाँ। तो अगर मौका लगा के घुस गए तो चढ़ गए। हाँ। और कई बार तो नाम भी भूल जात तो फिर भी जो लोग कोनो दूसरा कोनो को आ गए या अतिथि आ गए हाँ, मंच तो पे तो गाना बंद करवा दोगा और फिर मंच से चलो चलो नीचे चलो नीचे चलो। तो ई टाइप की कहानी बहुत सारी भाई, अपमानित भी महसूस करते लेकिन ईश्वर से प्रार्थना भी करते कि कभू बहुत दिन ले आइयो के ई मंचन पे हमें गावे मिल जाए, गावे मिल जाए। भाई घमंड हमें कभू नहीं रहो कोनो चीज़ को कि जी और हम भुला हैं और बहुत देना है कि जी बुला हैं, तो हमने ये चीज़ को कभू घमंड नहीं करो। बस ईश्वर से प्रार्थना करो करते कि जोन मंच से हम उतारो गो वो मंच पे हमें एक बार गावे को मौका जरूर दियो ताकि हम जो बता पाएँ, प्रयास कर पाएँ बतावे को कि हम ई के लाना प्रयास कर रहे थे कि हमें जो प्रेजेंट करना थी मंच पे। और हम आपके चैनल के माध्यम से भी प्रार्थना करें कि जौन भी शहर में जो कार्यक्रम देखो जा रहा हो, अगर आपके तो लोकल में मंच है तो अपने लोकल के कलाकारों का जरूर मौका दो। पता नहीं आपके शहर से कौन सी प्रतिभा कभी निकल के कहाँ पहुंच जाए। सही बात है। हमारे छतरपुर साहब है बहुत चर्चित नाम है कविता शर्मा। तो कविता शर्मा ने भी बहुत संघर्ष करो, हम लोगों ने संघर्ष करो दो जन आप संग ही करो उनके। हाँ शुरू में वीडियो बनाते रहते, प्रैक्टिस कराते रहते, घर बैठे रहते और कविता का ज़्यादा बुंदेलखंडी नहीं आते। अच्छा। हाँ वो खड़ी भाषा में मतलब जैसे अपन ऐसे नॉर्मल बोलते हैं तो ऐसी भाषा में बोलते। तो कविता को लेकिन इंटरेस्ट है तो बुंदेलखंडी में। वो हमसे एक बात हमेशा कहा करती, हालांकि सम्मान से नाम लें, छोटी बहन है, तो कविता हमेशा बोलती कि भैया अपन खा बुंदेलखंड के लाने कछू करना है। हमने कि बेटा छोटी हमसे 2-3 साल छोटी, हमने कि बेटा जितना हम पे सहयोग बने जहाँ भी बने जोन रूप से तो वहाँ भैया तुम्हारे संग ठाड़ो रहे। तो कविता आगे आगे चली जा रही, पछाड़े से हमने कि भैया पछाने चलो वह कोनो बात नहीं है। अच्छा अब होते दीदी से बात कविता? हाँ कविता से अब हम चाहे जब मतलब उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ा तो फ़ोन लगा देती तो हम तुरंत, हम चाहे 1000 काम छोड़ के हमें पहले कविता की मदद, क्योंकि हमने वादा किया है कविता से कि जहाँ उसको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हमें उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा अपन चर्चा कर रहे थे जब आपको अनुभव की कैसा का रहा है, तो अब कुछ दिन पहले इतने हमारे रोशन महोबा आए थे, उनने भी हमसे जा कही थी कि बुंदेलखंड में कलाकार एक दूसरे को सहयोग नहीं करते हैं, ना सपोर्ट कर रहे हैं। आपने भी यही बात, तो आपको लगा थे जो है बुंदेलखंड में? देखो आप अपने स्वभाव अच्छा रखो और संबंध बनावे की कोशिश करो। भाई जो थोड़ी है कि बुंदेलखंड में जान भरा घुसे, आदमी तो इधर रात, लेकिन उनसे संबंध बनाओ। जलन भावना सब में होत, खींचतान सब में होत, लेकिन खुद पे इतनी मेहनत करो, अपने ऊपर इतनी मेहनत कर लो कि तुम्हें कोई दूसरों अगर रोके डिस्टर्ब करो तो तुम रुक ना पाओ। अपने आप के अपना बेग जोन होत ना, जैसे ध्वनि के बेग होत, गति होत, अपनी गति इतनी तेज कर लो कि फालतू फालतू कान लगा के हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार पूज्य बागेश्वर धाम सरकार को जाओ। तो चलत रहा, लेकिन कोई रोके आप खा या परेशान करो तो अपने आप का तो कमजोर ना बनाओ, मजबूत बना के चलो। अच्छा आपने बागेश्वर धाम की चर्चा करी है, तो आपने गीत भी गाए हैं कछु बागेश्वर धाम पे, अच्छे चले भी हैं वे गीत। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो दर्शन के लाने एक गीत हो जाए, एक आध हो जाए, 2-4 लाइनें। बिल्कुल बिल्कुल हैं, फिर चर्चा करेंगे कैसे का गीत गाए, फिर आप ऊपर और भी आए जनक।
बागेश्वर धाम को हमने हमारे जीवन को पहलो एल्बम हतो तो हो हम और पहलो एल्बम लगभग 2 मिलियन लोगों ने पसंद करो तो अब गीत के बोले थे श्री बागेश्वर धाम, श्री बागेश्वर धाम हमारे मन बस गए रे, श्री बागेश्वर धाम हमारे मन बस गए रे, श्री बागेश्वर धाम। अरे ऐसी सुंदर छवि न्यारी मोहिनी मूरत प्यारी, अरे दर्शन कर बे दूर दूर से आ रहे हैं नर नारी मन बस गए रे, श्री बागेश्वर धाम। ये गीत की एक लाइन है जो हमें बहुत पसंद है। पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी सब खां जो ही सिखा रहे कि परशुराम राम ना भूलो, कै खां जन्म न सारे मन बस गए रे, श्री बागेश्वर धाम। बहुत प्यारा। अच्छा, आप कब से जुड़े हैं बागेश्वर धाम से? महाराज जी का हम जानत तो हैं 2014-15 से। 14-15 से? हाँ, हमारे जहाँ को पनागर को पान जहाँ को चल रहा वही पनागर में महाराज जी ने कथा करी। पनागर के बगल में एक गांव है गंज सजारी, गंज सजारी में महाराज जी ने कथा करी। तो पहले बहुत मतलब कथा तो कथा है, केवल मंच बड़ो सजावट बड़ी हो जात तो वो तो महाराज जी आओ करते कथाएं करवे। तो तब हम उनसे परिचित होते थे। फिर फेसबुक के माध्यम से महाराज जी को हमारे पास मैसेज आओ, जब मतलब उस समय पे हम गाँव लगे थे तो उनकी कथा के लाने आओ कि आप कहाँ, आपकी पूरी टीम हम कथा में चाहत। तो उस समय तो नहीं जा पाए। फिर 2018 में जून के महीना में हमें पता लोगों के एक जगह पर्चा बनने लगे। और जब हम मतलब नौकरी की तलाश में बहुत ज़्यादा आते थे, मतलब हमें जो लगा तो कुछ रोजगार मिल जाए, हम बागेश्वर धाम पहुँचे। बागेश्वर धाम को जब उतना प्रचलन में मतलब नाम ना हो तो लोकल में चला तो छतरपुर में हम पहुँचे तो 20-25 आदमी लाइन में लगे थे। पीछे जाके लाइन में हम लग गए और ऐसा पता नहीं कौन सा ऐसा धक्का सो गलो, घाम लग रहा तो बहुत, जून को महीना तो घाम बहुत लग रहा तो ऐसा पीछे से एक धक्का सो गलो, कभी गेट खुल गए, हम सबसे पहले भीतर पहुंच गए। अच्छा, भीतर बैठ गए हम हॉल में होते हैं, इतना ही हॉल है जितना मतलब आपको जो एरिया है इतना हॉल होता। तो हम बैठ गए, पीछे जाके पत्तल रखे थे, दोनों पत्तल भक्कून से टेक के जाके आराम से बैठ गए हम। महाराज जी ने आवाज लगाई कि जौन आदमी आगरा से हो वो खड़ा हो जाए। शुरू की बात है जी। तो फिर आगरा से आप तो उतनी की रही वाली हम तो बताइए, अब सुनो पूरी कहानी। जौन आदमी आगरा से आओ वो खड़ा हो जाए, एक व्यक्ति खड़ा होगा, बोले आप जिसकी तरफ इशारा करेंगे ये पर्चा उसका है। तो उनने हमारा हाथ पकड़ो, बोले आप खड़े हो जाओ। आगरा से आए थे जौन, पहुंच गए हम महाराज जी। तो नाम से तो खैर महाराज जी पहले से जानते थे। हो सका तो उस समय पे काफी समय 4 साल का समय होगा तो हो सका भूल भी गए हूँ। तो हम बैठे उनके सामने और महाराज जी ने पर्चा पे लिखो तो कि आप संगीत में ही आगे बढ़ोगे। का PSC SC दुनिया भर की तैयारी SSC हम करत रहते, लेकिन उन्होंने पर्चा पे स्पष्ट लिखो तो कि आप संगीत में ही आगे बढ़ोगे। तो जब से महाराज जी को फिर सानिध्य, फिर जब लिख दी थी उनने? हाँ, 2018 में। अच्छा। हाँ, फिर 2019 में हम गए, 1 साल बाद गए फिर महाराज जी के पास। तो तब तक महाराज जी हमें फेसबुक पे देखते रहते, हम फेसबुक में आपस में फ्रेंड हो गए थे। पेज बाद में बने फेसबुक के, फ्रेंड आते तो महाराज जी फेसबुक में देखते रहते हमें। हम पहुँचे तो बोले आओ अवस्थी जी, पहचान गए। तो हम पहुँचे, फिर बोले सुनाओ यार कछु। तो हमने उन्हें एक भजन सुनाओ। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। बहुत सुंदर। अच्छा, का है हाल फिलहाल में अगर आप देखो जो गाना बुंदेलखंड में कछु गाना बहुत अच्छे चल रहे हैं, जैसे तुनक तुनक तो तुन्ना होगा आपको, ये में कछु लाइनें ऐसी हैं जो नहीं हो चाहिए थी, जैसे थोड़ा सा हमें ऐसा लगा थे। और अब मुश्किल से 5-6 दिन पहले एक गाना है बाबू मिले लौंडी आवाज़। तो हम जो देख रहे हैं बुंदेलखंड के कई गाना अश्लीलता परोस रहे हैं, आप ये कैसे देखा? तो आपने जन बात कही कि
ये गाना में जो लाइन ना भाव चाहिए हमारे हिसाब से बुंदेलखंड में जितनी बलगटी संगीत में हो गई बलगटी भाव ना चाहिए। अपने तन के बुंदेलखंड के जो संस्कार गीत है, अपने तन के जो गीत आते थे पुराने, बहुत सुंदर गीत आते थे। हाँ। और हमारा प्रयास वही है, वही कविता को प्रयास है कि जब बलगटी जो आउट जा रही एक अपन का कोनो न कोनो तरीका से प्रयास जो करना है भाई, हमारे एक जनन के करे से कछु नहीं होना है। बुंदेलखंड के जो श्रोता हैं उन्हें बलगटी सुनवो बंद करना पड़े, और वे सुनवो बंद कर दें तो गायक तो अपने आप गावो बंद कर ही दें। कोनो गायक नहीं चाहत, हम आपका ईमानदारी बात बता दें, कोनो भी गायक नहीं चाहत कि हम अश्लील गाएं मंच पे या हम अश्लील नृत्य करें मंच पे। कोनो गायक या कलाकार नहीं चाहत, वो अच्छा परोस वो चाहत। लेकिन जब जनता की मांग आ जात, जनता को रोकताएं हैं। हाँ, जनता की मांग आ जात, जबरदस्ती करत लोग मंच पे कि आप ऐसा करो, तब उन्हें मजबूरी बस करना पड़ा। तो हमारा तो, लेकिन अगर आप अच्छो कर रहे हैं तो आपका अच्छे श्रोता भी मिले। आप प्रयास बस करत जाओ भाई। हम प्रोग्राम कर ही रहे ना, कविता मंच पे प्रोग्राम कर ही रहे ना। और भी वो जो अच्छे गायक हैं पुराने, साफ सुथरो गावे वाले हैं, या नए गायक हैं साफ सुथरो गा रहे, तो उन्हें जनता सुन रही। तो आप अच्छे गावे का प्रयास करो, हमारा संदेश जो ही है। और कोशिश करो कि अपने गीतन में अपनी संस्कृति झलके, आपको परिवार बैठ के आपके गाना सुन पाए। पहले गाना ऐसा बनाओ कि आप अपनी बहन का बिठा लो, अपनी परिवार में बिठा लो, और उन्हें वो गाना सुनवा दो। जब ये कह दें कि हाँ बेटा सही है जो गाना, फिर आप रिलीज कर दो। बुंदेलखंड में अगर हम देखें अभी हाल में, तो जो चलन है वो भोजपुरी से वे बीट उठा देंगे, और बीट को करत कंपोज के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं बुंदेलखंड के, और वही पे चल रहा है गाना उनके। बुंदेलखंड को ओरिजिनल हमें ऐसा कुछ देख भी नहीं मिल रहा अभी हाल। बुंदेलखंड की ओरिजिनलिटी शुरुआत में कछु स्टूडियो हैं जिनको हम ऑन कैमरा नाम तो ना ले, अभी आपके तो झांसी में भी हैं, तो उन लोगों ने बहुत प्रयास करो कि बुंदेलखंड की ओरिजिनलिटी दिखावे को। और बुंदेलखंडी में अब मतलब हमारे का कह रहा वही पारंपरिक चीज़न में चले आए। बुंदेलखंडी म्यूजिक बहुत आगे हो तो, लेकिन हमने क्या करो कि नगड़िया रख ली, ढोलक रख ली, हारमोनियम रख लो, जो हमारा साजबाज रहो। तो म्यूजिक में गानन में जितना भराव अपन का चाहने हैं, जोन लेवल को फिलर में म्यूजिक में चाहने हैं, वो अपन का नहीं मिल पाओ। वो काम अभी प्रेजेंट में जबलपुर कर रहा हो। जबलपुर के जितने स्टूडियो हैं बहुत गजब तरीका से बुंदेली पे काम कर रहे हैं। आपको बताते हैं, हम जितने भी गाना बनवाऊ थे अपने, तो ये सुनने में भी अच्छे लगत, और डीजे वगैरह में भी चलत, चाहे भगवा रंग हो, शहनाज अख्तर दीदी ने गाओ, अंगना पधारो महारानी, ये सब जबलपुर के। और सचिन उपाध्याय जी जिन्हें हमारे गाना बनाए, वे ये गाना बना रहे, तो वे लोग बुंदेलखंडी का अच्छे से काम कर रहे। और जित्तू भैया, जित्तू खरे बादल, हाँ, वे जबलपुर से टच में हैं। जब जित्तू भैया के गाना अच्छे चला, डीजे वगैरह में भी हर जगह चल रहा, पसंद करे जा रहा है। तो बुंदेलखंडी जो गीत हैं और चीज़ें हैं, उन्हें बदलाव की ज़रूरत है, थोड़ी सी ज़रूरत है। ओरिजिनलिटी उनकी ना ख़त्म हो गए, लेकिन उन्हें आधुनिक म्यूजिक देना पड़े। कैसे जो लड़क दौंद जी हैं कई जात, जो नई जनरेशन है, उन्हें अब वो पुरानी चीज़ें में रास नहीं आ रही। वे हमने पुरानी चीज़ें भी करके देख लें, फिर हमने जो आधुनिकता अपनाई। हमारे संग जैसे हमारे बैंड में ढोल चला था, तो लोगों ने हमें गिटार चला था हमारे संगे, तो लोग हमें कमेंट कर करके मतलब बोला था कि बुंदेलखंडी में गिटार कब से चलने लगो। तो हमने कि कौन से ग्रंथ में लग गए कि बुंदेलखंडी में गिटार ना बजे है। भाई संगीत तो संगीत है। हम उमें रमतूला बजवाएं, हम गिटार बजवाएं, तमूरा बजवाएं, हम उमें रबाब बजवा दें, हम उमें तमूरा बजवा दें, हम कछु भी बजवा दें। गीत, यदि हम गीत के शब्दावली चेंज करें, गीत की धुन चेंज करें, धुन भी अपनी नई बनाओ। जरूरी नहीं हम अपनी पारंपरिक जिंदा रखो, उन्हें लेके चलो, संभाल के रखो, लेकिन अपनी नई धुनें भी बनाओ, नई धुनन पे काम करो। तो ऐसे बुंदेलखंडी म्यूजिक जीवित रह सकत और बहुत दूर दूर तक जा सकत। जैसे जो अच्छे गाना है, सैया मिले लड़कैया, हम का करें, मैं का करूं, भोजपुरी वाला ने भोजपुरी में भी चल रहा हो। और तार बिजली से पतरे हमारे पिया, शारदा सिन्हा जी ने गाओ, जो तो अनुराग कश्यप की फिल्म को गाना। हाँ, फिल्म में जो बुंदेलखंडी गाना है, तार बिजली से पतरे हमारे पिया। तो ये सब गाना कहूँ ना कहूँ उन्हें अच्छे लगे,
रघुवीर यादव जी ने लमटेरा गाए, कोक स्टूडियो जैसे मतलब स्टूडियो में रिकॉर्ड है लमटेरा। और हम खां जोगनिया बना गए अपन जोगी हो गए राजा, ये बुंदेलखंडी म्यूजिक है, बुंदेलखंडी गाना है। इन्हें आप अच्छे स्टूडियो में अच्छे इंस्ट्रूमेंट के साथ रिकॉर्ड करो, फिर उनकी सुंदरता देखो, और फिर भी आगे कैसे नहीं बढ़ रहे। उन्हें अगर कैसे नहीं बढ़ पा रहे, फिर उन्हें उन पर अगर काम हुई हो तो निश्चित तौर पे आगे बढ़े हैं। अच्छा, क्या है कि जो आपकी धर्मपत्नी जी हैं वो भी संगीत से जुड़ी हुई हैं, हाँ और आप तो संगीत में चूड़ी हैं। हाँ। तो जब विवाह की बात चल रही थी तो कुंडली मैच कराई थी कि स्वर मैच कराए थे आपने? जो थोड़ी व्यक्तिगत सवाल होगा, लेकिन हम फिर भी आपका बताएं, सुर मिले थे। स्वर मिले थे। संगीत के जो गुरु हैं, हाँ। उनके गुरु और हमारे जो संगीत के दूसरे गुरु थे पंडित देवी प्रसाद शास्त्री जी, हाँ। तो एक ही हते दो, मतलब उनके गुरु हमारे गुरु एक ही जने हते थे, दो जनन ने हमने संगीत संगे सीखो। फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ गई और बात विवाह तक आ गई। फिर विवाह हुआ, दो जने बढ़िया विवाह हुआ। सो और हमें धर्मपत्नी ऐसी चाहना थी जो संगीत में होए। अच्छा, तो प्रेम विवाह है तो आपको? हाँ। प्रेम विवाह है तो आपको? अच्छा, बुंदेलखंड में थोड़ा सा जो हो तो नहीं है, लेकिन हो जा फिर करने पड़ा था। हाँ सो, लेकिन परिवार की राजी बाजी से भाव पर मतलब बातें रखी गई, तो फिर घर वाले मान गए। दो जन के घर वालों ने मारिया राजी। अच्छा, आप सांस्कृतिक गाना ज़्यादा गाते हो कि जो आपके गीत हैं उनमें संस्कृति झलक की झलक है ही कहूँ ना कहूँ देखी जाए तो। अगर आपका बुंदेलखंडी जैसे होते ना फिल्मी गीत, जाके ऑफर वगैरह आए कहूँ से जो फिल्मी गीत गा दो? वैसे अभी तक आपने भजन ही गाए हैं? ऑफर आते हैं, लेकिन कई बार चीज़ें उन्हें हमें पसंद नहीं आती, या फिर हमें उनकी शर्तें पसंद नहीं आती। जैसे काका शर्तें होती? शर्तें ये होती हैं क्या कि हमारे बुंदेलखंडी की ओरिजिनलिटी ख़त्म ना हो पाए, और हमारे राइट्स, गाना के राइट्स हमारे पास रहे हैं, लेकिन ऑफर वालन के द्वारा के हम राइट्स अपने पास रख भी। तो काहे कि जब एक गाना बना तो वह जी जान लगा के मेहनत होत, और हम अपनी कला का बेच वो नहीं चाह रहे कि हम जो चाह रहे कि हमारे पास अधिकार रहा है, हम गाएं तो आपको पैसा दे निश्चित तौर पर दे आप हमें, लेकिन अधिकार हम अपने पास रखवा चाह रहे। तो अभी वजह से, लेकिन आगे जाके इस पर विचार करो जो है कि या तो हमें कंप्रोमाइज़ करने आए, या सामने वालों अगर कंप्रोमाइज़ कर दे तो अच्छी बात है। तो फिर आगे जाके इस पर विचार करो जो है, और अगर ऑफर आउट हैं तो उन्हें स्वीकार करोगे। अच्छा, आपकी धर्मपत्नी संगीत से हैं, आपने बता ही चुके हैं, आप भी संगीत से हैं। बिल्कुल। तो भंसारे से जब उठा था तो पहले चाय बना थे कि रियाज होते? सबसे पहले हम उनकी शुरुआत हुई राधे राधे से। राधे राधे से? हाँ हाँ। वे भी हमारे जो सेवक हैं, तो ज़्यादा सेवा हमारे बांके बिहारी की करत, राधा रानी सरकार की करत। तो रात में सोवे से पहले और सुबह मतलब उठवे के बाद पहली जो बात होती वो राधे राधे से शुरुआत होती। फोन लगाए हैं भी तो राधे बोले, हमारे इवन हमारे मतलब एक दूसरे पे राधे मतलब हेलो राधे कहाँ हो, और हम उनसे राधे कहाँ हो, मतलब राधे से संवाद हम उनको शुरुआत। और बाकी सुर वगैरह गाना होत रात मंदिर है, तो दो जने युगल सरकार बराजे हैं, सो उन्हें हारमोनियम लो, हम तना मना ढोलक बजा ले, सो दो जने ने हारमोनियम ढोलक लाओ, सो संकीर्तन भी होता रात घर ही में। अच्छा, जैसे जब भाभी जी रियाज कर रही हैं और जैसे आपने टोक दो करने जो सर गलत लगा दी, तो भैया तो धर्मपत्नी जो कहते नहीं हमें सिखा रहे तुम, ऐसा कुछ नहीं, हम सही लगा रहे हैं। उनको बीच में रियाज बंद होगा तो मतलब हमारी शादी के थोड़ी 3-4 साल के लाने, तो अगर संगीत में एक दिन को रियाज आप छोड़ो तो 1 महीना पीछे हो जाता, तो उनको 3-4 साल के लाना ब्रेक होगा तो रियाज तो थोड़ी सो उनको कमज़ोर तो नहीं कह सकता अपन पार्ट, लेकिन जो तैयारी थी पता कम हो गई। तो फिर वे जो मानती है अब गुरुजी तो नहीं है हमारी दुनिया में जिनने हमें सिखाओ, तो वे कहाँ लगती है कि हमारे गुरुजी अब तुम ही हो हमारे लाने। तो हम उन्हें बता उतरा धीरे धीरे, मतलब चीज़ें नई चीज़ें उतरा दें, और सरल स्वभाव की हैं, और सबका साथ लेकर चलने वाली हैं, तो परेशानी कौन नहीं होती में। अच्छा, आप सांस्कृतिक जो आप गीत लिख रहे हैं लगातार हम देखते आ रहे हैं आपका, तो अब आगे के क्या प्लान है फिर आपकी? आगे को जो ही प्लान है कि संस्कृति से लेके अपन का जो है संस्कृति का ले के चल रहे हैं भाई। अगर ये चीज़ में आए हैं और बाकी फिर देखो समय है,
समय कहाँ से कहाँ उठा के पटक दे तो उनको कोई भरोसा नहीं है। लेकिन प्रयास हमारा पूरा जो रहे कि हम अपनी जो मार्ग पे चल रहा है वो मार्ग से अब हम डगमग ना हो कहूँ भी वो मार्ग पे चलत रहा अपनी पटरी पे गाड़ी बनी रहा है। संस्कृति संस्कार खा लेके अपन बीड़ा उठाव है। पहले हम भजन गाते तो भजन और भजन भी बुंदेलखंडी में गाते, लेकिन अब मंचन पे हम प्रेजेंट करने लगे बुंदेलखंडी जो संस्कार हैं, जो अपने तन की व्यंजन हैं और अपनी वस्तुएं हैं या महापुरुष हैं, इन चीज़ों पे भी गाना बना के अपन प्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रयास कर भी के जो ही चीज़ें बनी रहा है वो अगर लोग ही पसंद करते हैं भाई हम ही में तब तक काम कर पाए जब तक लोग पसंद करें भाई हमें बुलाएं सुने। कैसे हमारा काम गावे बजावे से चल रहा, घर परिवार गावे बजावे से चल रही, और अगर हम संस्कृति प्रेजेंट कर भी भाई ना सुने ना बुला हैं तो मजबूरी बस हमें फिर अपने वापस होते ही भजन में जाने पड़े। तो प्रयास हमारा जो ही रहेगा संस्कृति संस्कार का अपन ले के चल भी। अच्छा, अंत में हम यही कहें कि जो आप गीत गा रहे बहुत अच्छे से गीत हैं, एक आध दो गीत अगर दर्शन के लाने हो जाए जो आपके बहुत अच्छे ज़्यादा करीब हुए। बुंदेलखंडी विधान में अगर हमें सबसे ज़्यादा पसंद है तो भी है लमटेरा। लमटेरा अब बुड़की 2-3 दिन पहले निकली हाँ, और लमटेरा गाया जाता है। एक आध गीत हो जाए। हर नजर भर देखो नैया रे, देखो नैया रे बे तो हो गए जरारू की ओट रे, नजर भर ओ बुंदेली वीर बांके भय रे, बांके भय रे महाराजा हमारे छत्र साल जू, बुंदेली वीर हो। बुंदेलखंड में एक लाइन चला, महाजो बाबा ऐसे तो मिले रे, ऐसे तो मिले रे जैसे मिल गए मताई और बाप रे, महादेव बाबा हो। बहुत सुंदर। अच्छा, हमने एक वीडियो में आपका जो बुंदेलखंड में गारी नहीं होती हैं हाँ वो अभी सुनी थी हमने, एक गारी और हो जाए। हाँ, अब हमने 15 तारीख के एक प्रोग्राम में गाई थी और हम पहले भी कंपटीशन वगैरह युवा उत्सव हो जो ब्याह में हाँ युवा उत्सव में जही विधाएं प्रेजेंट करते हैं हमारे, तो बहुत सारी विधाएं सीखी हमारे ने। जैसे एक विधा हम आपका सुना दे पहले, फिर उसके बाद अपन गारी पे आ रहे हैं। एक होत पाई। हाँ, पाई में एक महिला जो है लेटी है और उनकी जो लिरिक्स है, अरे नींदा लगन ना दे भगदर सावन को, नींदा लगन ना दे भगदर सावन को, उड़ उड़ के भगदर, भगदर मतलब मच्छर, अच्छा, उड़ उड़ के भगदर जो गालन पे बैठे, हाँ गालन पे बैठे, गालन पे टुइया सी ले भगदर सावन को, नींदा लगन ना दे भगदर सावन को। नींदा मतलब नींद। हाँ, तो अपन चर्चा अपनी गाड़ी पे हो रही थी। हाँ, गाड़ी में का हो तो कि पहले गाड़ी बहुत प्रकार की हैं, मतलब हमें भी उनको वह पूरा ज्ञान नहीं है कि कितने प्रकार की होती, लेकिन 8-10 प्रकार की तो हमें पता ही है। लेकिन ऐसा बताओ जाए तो 100-150 प्रकार की गाड़ी अपने बुंदेलखंड में गाई जाती और इससे अधिक भी संख्या हो सकत। तो एक गाड़ी है कि जब अपने तब शादियन में पहले ब्याह होते गाँव में तो पार्टी नहीं आती, खाना वाली पार्टी जिन्हें अपन कैटरिंग वगैरह बोलत, तो कैटरिंग नहीं आती। गाँव की माताएं बहने पूड़ी बेलत थी, आटा लगा भी आती पुरुष, सब्जी काटवे की जिम्मेदारी जो रहती वो आदमन की रहती, सब्जी बनावे की और आटा लगावे की जिम्मेदारी रहती, मतलब चून मारवे की जिन्हें बोलत, तो चून मारवे की जिम्मेदारी की रहती पुरुषन की। तो अगर चून आटा कर रो या मतलब गीलो हो जाए तो फिर ढंग से रोटी या पूड़ी बेलत नहीं है भाई। टाइट हो जाए तो रोटी ढंग से ना बेल है, और गीलो हो जाए तो पूड़ी ढंग से ना बेल है। तो पूड़ियन के हिसाब से आटा नहीं लग पाओ, तब माताएं वो आदमी खा गारी दे रही,
गारी दे रही, मतलब अब गारी सुनो आप। अरे तेने मोरी कनक नसाई, कनक मतलब आटा, आटा चून। तेने, हाँ चून, तेने मोरी कनक नसाई मड़ैया सारे, तेने मोरी कनक नसाई, हाथ बंधा हो तोरे पाँव बंधा हो, सुबिल्लैन मार घला हो, मड़ैया सारे तेने मोरी कनक नसाई। तो ऐसी बहुत सुंदर सुंदर जो है गा रही हैं। हाँ तो ये गांव क्षेत्र में अपना अपना बहुत बहुत मिलती हैं। अब अभी चले जाओ तो अभी हाँ, मिलती हैं। नहीं नहीं अभी गांव में जाओ ब्यावन में तो हाँ। ये मिलती हैं सुनबे खान। लेकिन जब से कछु मॉडर्निटी, हम अब शहर में मॉडर्निटी कम बची, गाँव में ज़्यादा आ गई। जहाँ भी चीज़ देखे मिल जाए, लेकिन अब अभी गाँव में संस्कार, अब जाओ तो संस्कार जिंदा है। और शहर के लोग भी संस्कार के पीछे भगन लगे अब। जैसे अपने तो अब रेस्टोरेंट जो सबसे ज़्यादा अब चल रहे, तो भी जो अपने क्षेत्रीय बेस पे बने हैं रेस्टोरेंट, तो ऐसे रेस्टोरेंट में जावा ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आदमी। चना की भाजी खावा पसंद कर रहे हैं, जुंडी की रोटी खावा पसंद कर रहे हैं। ऊब गए, गैस से ऊब गए, LPG की बनी रोटी नहीं खावा चाह रहे, अभी चूल्हे की रोटी खावा चाह रहे हैं। भाई चूल्हे पे बाजून बा उपनान वाली कड़ी होत, फतकत होत बा, उपनान वाली कड़ी खावा चाह रहे अभी। तो अब शहरी आदमी भी अपने संस्कार और संस्कृति की तरफ जो है बढ़ रहा हो। बिल्कुल सही बात कही। तो भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें थोड़ा समय दो और आप ऐसे ही मनोरंजन करते रहो बुंदेलखंड को, यही हमारी प्रार्थना है भगवान से। तो भैया हरो ये हैं परशुराम अवस्थी जी, और आप हम अगली वीडियो में, तब तक आप बने रहो बुंदेली वार्ता के साथ। तब तक के लाने राम राम।